और आज इस सीकर की चर्चा इस बात को लेकर होती है, सीकर की दुर्दशा इतनी है कि एक बच्चा इंजीनियर बनने की अभिलाषा के साथ इस शहर में आता है, पढ़ने आता है और कोचिंग से लौटता है। उसे पता नहीं कि सरकार ने या सड़क के अंदर इतने गड्ढे कर रखे हैं, सड़क की हालत इतनी दुर्दशा में है। बरसात के पानी के उस गड्ढे में गिरकर जब युवराज मीणा अपने जीवन को खो देता है तो सीकर के माथे पर और सीकर में आज जो सरकार के सरपरस्त बने हुए हैं उनके माथे पर कलंक लग जाता है। अभी दरियावत की घटना आपने सुनी होगी, मेरी एक बहन को नंगा करके बाजार में घुमाया जाता है। कोटड़ी की घटना सुनी होगी, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। खजुवाला की घटना सुनी होगी, रक्षक भक्षक बन जाते हैं। दलित की बेटी कोचिंग के लिए जाती है, अगवा कर ली जाती है और पुलिस के 2 कांस्टेबल उसके साथ बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं। ये कैसी कहानी है? राजू ठेठ की हत्या के बाद एक ताराचंद कड़वासरा, एक किसान का बेटा अपनी बेटी को जो कोचिंग में पढ़ रही हो उसको पैसे देने आता है, गोली का शिकार होता है। बाप की लाश पर उस लिपटी हुई बिटिया की तस्वीर को देखा तो हृदय फट पड़ता है। ये दहशतगर्दी का वातावरण, ये गैंगस्टरों के साए में सीकर रहे, ये मंजूर नहीं अब हमें। और भ्रष्टाचार का तांडव की तो मैं बात ही क्या करूं। इस सीकर में जो बलिदानों की धरती है, या पेपर लीक की राजधानी के रूप में जमीन लूटने वाले यहाँ सरकार की सरपरस्ती में मुझसे एक महिला मिली थी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का नाम लेकर कह रही थी मेरी जमीन, करोड़ों की जमीन, मेरी जमीन पर कब्जा हो गया। और कब्जा करने वाले कहते हैं हम हुकूमत को चला रहे हैं, इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है? थाना कचहरी की नीलामी हम सुन रहे हैं, किसान की बर्बादी की कहानी हमने सुनी है, नौजवान की छटपटाहट हमने देखी है। ये बीच सरकार पेपर लीक करती है और उसके बाद हमारी आस्थाओं पर हमला करती है। हनुमान जी को हम मानते हैं तो हनुमान जयंती पर धारा 144 लगाते हो, भगवान राम को मानते हैं तो राम दरबार को गिराते हो, भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो राजगढ़ में 5000 वर्ष पुराना शंकर जी का मंदिर ढाते हो। अब सीकर के अंदर जिन लोगों ने नाइंसाफियां की है, जिन लोगों ने सरकारी जमीन की लूट की है, ये नगर परिषद नरक परिषद बनी है, इन सबको एक बात से सबक सिखाया जा सकता है और वो समय आपके पास आ गया। बस जादूगर की सरकार की रवानगी, ये मिशन 156 की बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी, इसमें 6 का अंक हटा देना। ये तो आपकी लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा जी ने भी कह दिया, ये लाल डायरी की सरकार, ये नाथी की बाड़ी की सरकार, ये पेपर के लुटेरों की सरकार, जिस सरकार में पुलिस ने इन माफियों से माल भी खाया तो मार भी बहुत बखाई है। तो आताताई अत्याचारियों को संरक्षण देने का ये कांग्रेस की पार्टी की सरकार उनको संरक्षण देने का काम करती है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, ऐसे तो हिम्मत नहीं पड़ती अगर ये कहीं इस तरह का माहौल, कन्हैया लाल की हत्या और करौली के दंगे और अन्य प्रकार के दंगे आपके राजस्थान में हुए, अगर ये उत्तर प्रदेश में हो गए होते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर जिससे आपने फूलों की वर्षा की है, वो नाताशाइयों के घरों पर चल गया होता। कांग्रेस सरकार की नींव उखाड़ने के लिए कांग्रेस की निगम सरकार को भाजपा में फेंकने के संकल्प के साथ में हमारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत और अभिनंदन है। हाथ उठाएंगे परिवर्तन यात्रा में हमारे मध्य पधारे हमारे नेता प्रतिपक्ष
वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय चाहर साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती साहब, हमारे इस कार्यक्रम इस यात्रा के संयोजक आदरणीय CR चौधरी साहब। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सारी बहनें जिंदाबाद, सीकर जिंदाबाद। और जितने भी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं इसको स्वागत के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। सीकर में प्रवेश की परिवर्तन संकल्प यात्रा देर शाम 7:30 बजे सीकर पहुंची। यात्रा के सीकर पहुंचने पर नानी चौराहा, नेहरू पार्क, सालासर बस स्टैंड, घंटाघर, जाट बाजार, फागलवा पेट्रोल पंप, तापड़िया बगीची, कल्याण सर्किल, पुलिस लाइन, बजरंग कांटा, डिपो तिराहा पर स्वागत किया गया। जिसके बाद यात्रा कृषि उपज मंडी पहुंची। कृषि उपज मंडी में भारतीय जनता पार्टी की उप जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी को मंच के नीचे जगह मिली। इंदिरा चौधरी आमजन के साथ नीचे बैठी हुई नजर आई। यात्रा का रात्रि विश्राम लोहिया रिसोर्ट में होगा। सीकर में प्रवेश होने के बाद परिवर्तन यात्रा का पूरे शहर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए। राजेंद्र राठौड़ ने कृषि उपज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सीकर में नगर परिषद नहीं बल्कि नरक परिषद बन गई। इस दौरान राजू ठेठ कांड की भी चर्चा की गई। क्या कुछ कहा राजेंद्र राठौड़ ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के 4 स्थानों से यात्रा प्रारंभ की। गोगामेड़ी से जो यात्रा चली थी, इसके संयोजक CR चौधरी के निर्देशन में ये यात्रा आज रामगढ़ शेखावाटी से सीकर में इसने प्रवेश किया। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार जी चाहर और CR चौधरी साहब, श्रवण जी बगड़ी और बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता इस यात्रा में सम्मिलित रहे। सीकर में 4 घंटे बाद हम इस प्रांगण में आए हैं। परिवर्तन का जो आह्वान, जो आगाज मैंने देखा, मैं कई यात्राओं का साक्षी रहा हूं, पर आज इस सरकार के प्रति गुस्सा और बदलाव की बदलती इच्छा जो यहाँ के जन में मैंने देखी, मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन होके रहेगा।
जनता इस भ्रष्ट सरकार को, इस दहशतगर्दी जिस सरकार के राज में है उसको बदलना चाहती है। किसान बदलना चाहता है, नौजवान बदलना चाहता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी, मैं कहता हूं डिलीट होगी। और मुख्यमंत्री जी चाहे कितना ही बंदरबाट कर ले, 2000 करोड़ रुपए अपनी खुद की महिमा मंडल के लिए विज्ञापनों के इन्होंने दिए हैं, पर अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। सर, अभी एक अजमेर में घटना आई है, मुख्यमंत्री साहब ने जो स्मार्टफोन दिए थे महिलाओं के, वो स्मार्टफोन एक फटने की सूचना है। अभी उसमें देखिए, स्मार्टफोन के लिए मैंने विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी सवाल खड़े किए थे। ये 2G स्पेक्ट्रम का फोन है, सैमसंग का फोन है। बाजार में 1600 से लेकर 1800 रुपये मिल रहा है। सरकार इसको 6600 रुपये में खरीद के और महिलाओं के वॉलेट में पैसा डालकर सरकारी धन को लुटा रही है। कमीशन खोरी का काम है। और इस फोन में जिस प्रकार के बैटरी और जिस प्रकार के इक्विपमेंट है, मुख्यमंत्री जी की 12 बार फोटो जरूर दिखती है, पर जिस किसी बहन ने फ़ोन लिया उसकी कंप्लेंट यही आई कि ये फ़ोन 4 दिन बाद काम करना बंद कर देता है। सर, पीसीसी चीफ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सभी यात्राएं फेल है। अब जरा आज आंख उठाकर देख लेते अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र की। अगर उन्होंने सभा नहीं देखी है तो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको वीडियो भेज दूंगा। कैलाश मेघवाल जी ने जो पार्टी छोड़ी है, सर बीजेपी किन मुद्दों उससे कुछ नहीं है। यह समुद्र है। भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में चल रही है। समुद्र में से कोई छोटा मोटा पानी का लोटा निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।